So, in this video, I will be telling you about the features of एस्केल्मिंथेस, जिसको नेमाटोड्स भी कहते हैं, जिसके अंदर राउंड वॉर्म्स की कैटेगरी फॉल करती है। तो अब हम इसका कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। तो अगर हम राउंड वॉर्म की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इनकी सिलेंड्रिकल बॉडी शेप्ड होती है। दे हैव cylindrical body shape and they are tapered at both ends। ये tapered होते हैं both ends से, इसलिए इनको राउंड वॉर्म्स भी कहते हैं। एंड इनकी जो सिमेट्री होती है वो बाइलेटरल सिमेट्री होती है। कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स। ओके, सो अगर हम इसके जर्म लेयर की बात करें तो ये भी ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मतलब इसमें भी 3 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। एंड बॉडी कैविटी क्या होती है, स्यूडोसीलोमेट होते हैं। बॉडी कैविटी देखिए तो दे आर स्यूडोसीलोमेट। स्यूडोसीलोमेट का मतलब फॉल्स बॉडी कैविटी नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म। इनके अंदर मेसोडर्म नहीं होता है और ये फॉल्स बॉडी कैविटी है। तो जो फॉल्स बॉडी कैविटी होती है उनके लिए हम स्यूडो वर्ड यूज करते हैं। और इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखें तो वो भी ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। एंड बॉडी स्ट्रक्चर एंड सिस्टम्स की बात कर रहे हैं तो इनकी जो बॉडी कवरिंग होती है टफ होती है, रेजिस्टेंट क्यूटिकल्स होते हैं टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट डाइजेशन बाय होस्ट इन पैरासिटिक फॉर्म्स। मतलब कि इनमें रेजिस्टेंट क्यूटिकल्स होते हैं to protect against digestion by host। मतलब अगर किसी होस्ट बॉडी के अंदर प्रेजेंट है तो उसमें डाइजेस्ट ना हो पाए, इसलिए इनके पास ऐसे रेजिस्ट करने के लिए क्यूटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। और जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो कंप्लीट होता है। इसमें इसका डेवलप्ड फॉर्म क्या आ गया कि इनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है। अब तक प्लैटीहेल्मिन्थेस में डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट था, उनके पास सिर्फ माउथ था, एलिस नहीं था। बट एस्केल्मिंथेस में क्या है, माउथ और एलिस दोनों है। बोथ माउथ एंड एलिस आर प्रेजेंट, दोनों प्रेजेंट है। अब इसके आगे अगर हम और कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो उसमें आता है सर्कुलेटरी एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम्स। तो अगर हम इसमें सर्कुलेटरी एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम देखें तो इसमें एक्सचेंज क्या होता है, थ्रू डिफ्यूजन। एक्सचेंज थ्रू डिफ्यूजन के थ्रू ये अपना मटेरियल्स एक्सचेंज करते हैं। और अगर हम एक्सक्रीटरी सिस्टम देखें तो एक्सक्रीटरी कैनाल्स और इनेट सेल्स फॉर एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन। एक्सक्रीटरी सेल्स अगर हम देखें तो एक्सक्रीटरी कैनाल्स आर प्रेजेंट। एक्सक्रीटरी कैनाल्स और रेनेट सेल्स भी कह सकते हैं फॉर एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन। फॉर एंड ऑस्मोरेगुलेशन। इसके बाद अगर हम नर्वस सिस्टम देखें तो नर्व रिंग एंड लॉन्गिट्यूडिनल नर्व कॉर्ड्स होते हैं इसमें। नर्वस सिस्टम देखें तो इसमें क्या होता है, लॉन्गिट्यूडिनल नर्व कॉर्ड्स, लॉन्गिट्यूडिनल नर्व कॉर्ड्स आर प्रेजेंट एंड डाइशियस होते हैं। ये डाइशियस मीन्स सेक्सेस सेपरेट होते हैं इसमें। जैसे हमने प्लैटीहेल्मिन्थेस में पढ़ा था मेल एंड फीमेल ऑन द सेम बॉडी,
तो इसमें ये अलग अलग होते हैं। सो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म सीन, मेल्स आर स्मॉलर एंड कर्व्ड पोस्टीरियरली। जो मेल इसमें मेल पार्ट होते हैं दे आर स्मॉल होते हैं एंड बेसिकली कर्व्ड होते हैं, कर्व्ड पोस्टीरियरली। और जो फीमेल्स होती हैं दे आर नॉट कर्व्ड, दे आर लीनियर। सो उनका जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इंटरनल होता है, डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। सो फर्टिलाइजेशन क्या होता है इसमें, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। और इसके अगर हम एग्जांपल्स की बात करें, एग्जांपल में सबसे पहले तो राउंड वॉर्म आ गए, हुक वॉर्म आ गए, राउंड वॉर्म्स, हुक वॉर्म्स, फिलेरियल वॉर्म्स। ये इसके मेजर एग्जांपल्स जो पूछे जाते हैं। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे एनालिडा के बारे में।